हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए गए चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉवर्टी का चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 1 अंडर यूनिट नंबर 7, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी के मीनिंग को हम लोगों ने देखा कि ये एक ऐसे स्टेट को हम कहते हैं जिसमें कोई भी इंडिविजुअल इनेबल होता है अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए। बेसिक नेसेसिटीज़ में 5 हम लोग लेके चल रहे थे: रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें करी, जैसे कि पुअर पीपल हम किसको कह सकते हैं, पुअर पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि एरिया वाइज अगर हम डिफाइन करें या डिवाइड करना चाहें पॉवर्टी को या पुअर पीपल को, तो रूरल एरियाज़ में हम किन किन लोगों को पुअर पीपल कह सकते हैं और किन को हम अर्बन एरियाज़ में पुअर पीपल के तौर पर जानेंगे। आफ्टर दैट हम लोगों ने वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में हम लोगों ने जाना, साथ ही साथ एब्सोल्यूट पॉवर्टी को भी हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे थे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने देखा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉवर्टी लाइन का। एंड पॉवर्टी लाइन के बारे में हमने क्या जाना कि वो एक तरह का कट ऑफ पॉइंट होता है जो किसी भी देश में लोगों को पुअर एंड नॉन पुअर के रूप में डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसी पॉवर्टी लाइन के थोड़े से और अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि पॉवर्टी लाइन आया कहाँ से, इसको कैसे इवॉल्व किया गया टाइम पीरियड के साथ साथ, पॉवर्टी लाइन में हम लोगों ने ये भी जाना कि अर्बन एरियाज़ में जो लोग हैं पॉवर्टी लाइन को कैसे मेज़र किया जाता है। तो पॉवर्टी लाइन को मेज़र करने का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है मंथली पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर। पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर की मदद से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया जाता है, और पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर अर्बन एरियाज़ के लोगों के लिए अलग है और रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए अलग है। अगर हम अर्बन एरियाज़ के लोगों की बात करें तो मंथली अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपीज़ से एबव खर्च करता है तो वो व्यक्ति कहलाएगा नॉन पुअर, वो व्यक्ति कहलाएगा नॉन पुअर। सिमिलरली इन रूरल एरियाज़ अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से खर्च करता है तो वो रूरल एरियाज़ में कहलाएंगे क्या, नॉन पुअर। अब यहाँ पे हमें बात समझ में आ रही है कि पॉवर्टी लाइन का जो क्राइटेरिया रखा गया है दैट इज पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर। और इस पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर के आधार पर अर्बन एरियाज़ के लोगों का जो लिमिट है दैट इज़ 1000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ, और रूरल एरियाज़ के लोगों का जो लिमिट है दैट इज़ 816 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ। यानी कि अर्बन एरियाज़ में अगर 1000 रुपये से कम कोई खर्च करता है तो वो पुअर कहलाएगा। ठीक उसी तरह से रूरल एरियाज़ में कोई भी व्यक्ति 816 रुपये से कम खर्च कर रहा है तो वो पुअर कहलाएगा। नाउ द टर्म इज कि ये पॉवर्टी लाइन आया किधर से। इस पॉवर्टी लाइन के टर्म को या इसके कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया। तो जो पॉवर्टी लाइन है इसके बारे में जानने से पहले थोड़ी बातें और कर लेते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस जो इंडिया में आज़ादी से भी पहले पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को देने में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन या सबसे पहला नाम लिया जाता है वो है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ने कई तरह के कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 जहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी को उसके इंडिपेंडेंस टाइमिंग से लेकर के 1990 तक डिस्कस कर रहे थे, हमने दादा भाई नौरोजी का नाम वहाँ पे भी सुना है कि इन्होंने कई तरह के ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जिससे
इंडियन इकोनॉमी में पहली बार जो पर कैपिटा इनकम है उसका मेजरमेंट किया गया। ठीक उसी तरह से पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले दिया गया या डिस्कस किया गया, यूज़ किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके अलावा इन्होंने पॉवर्टी लाइन में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये 1000 रुपया फॉर अर्बन एरिया एंड 816 रुपीज़ फॉर रूरल एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। ये कॉन्सेप्ट जो आया है दैट इज़ पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर जो इंक्लूड किया गया पॉवर्टी लाइन में, ये काफ़ी समय के बाद इंक्लूड किया गया है। इनिशियली जब दादा भाई नौरोजी ने प्री इंडिपेंडेंस टाइमिंग में पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था पहली बार, तो इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने यूज़ किया था जेल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को। ठीक है, इसमें उन्होंने पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट दिया था दादा भाई नौरोजी ने वो बेस्ड था ऑन द जेल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब ये जेल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है ज़रा इस पे गौर करें। चूँकि क्या हुआ है, क्या टर्म मैं बता रही हूँ कि पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। और शुरुआत में जब उन्होंने पॉवर्टी लाइन की बात करी थी या इस टर्म को यूज़ किया था तो उन्होंने जेल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का इस्तेमाल किया। अब ये जेल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक बेसिक सर्वाइवल के लिए जो फूड की ज़रूरत होती है वो किसको मिलता है, तो एक जेल के कैदी को दिया जाता है। एक बेसिक फूड जिससे व्यक्ति सिर्फ जीवित रह सकता है, तो इतना मात्र खाना एक कैदी को दिया जाता है जो जेल में पाया जाता है, एक प्रिजनर को दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने जेल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को इस्तेमाल किया इन द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। और फिर दादा भाई नौरोजी ने जेल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिविंग इंडेक्स को सबसे पहले यूज़ किया पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए। आफ्टर दैट क्या हुआ कि टाइम टू टाइम पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट में कई तरह के चेंजेस किए गए, जैसे कि 1962 में, इन 1962 पॉवर्टी जो प्लानिंग कमीशन था वो पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए बिल्डअप किया गया और प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किया जिसके तहत प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किया जिसके तहत पॉवर्टी लाइन जो है उसके कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर और डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया। देन 1979 में अनदर बॉडी जिसका नाम था टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, उसका भी सेटअप किया गया, उसे भी बनाया गया। 1979 में फिर एक दूसरी बॉडी का सेटअप किया गया जिसका नाम था टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। तो इस तरह से क्या हुआ है कि टाइम टू टाइम पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। टाइम टू टाइम इसमें काफ़ी तरह के चेंजेस किए गए। तो ओवर टाइम पीरियड पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो एज पर द चेंजेस इन द इकोनॉमी चेंज किया गया है। शुरुआत कहाँ से हुई, फिर धीरे धीरे इसमें अलग अलग तरीके से चेंजेस किए गए और उन चेंजेस के बेसिस पे प्रेजेंट टाइम पे हमने पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट जो देखा कि पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है मंथली एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर को, तो उसके बेसिस पे अब जाकर के हम पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं और लोगों को डिवाइड करते हैं एज पुअर एंड नॉन पुअर। तो ये कुछ बातें थी अबाउट द पॉवर्टी लाइन, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले किसने शुरू किया और किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करके शुरुआत करी। मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को दादा भाई नौरोजी ने दिया
और उन्होंने सबसे पहले जेल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का इस्तेमाल किया। उसके अलावा बाद की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ जानने के लिए है, उतना आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर पॉवर्टी लाइन के लिमिटेशन की बारी आती है कि पॉवर्टी लाइन के कुछ लिमिटेशंस हैं। और क्या लिमिटेशंस हैं पॉवर्टी लाइन के, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिमिटेशन है उसको हम लोग एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या करता है, लोगों को पुअर एंड नॉन पुअर की कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। लेकिन लोग जो हैं वो सिर्फ पुअर और नॉन पुअर कैटेगरी में डिवाइडेड नहीं होते, इसके अलावा भी उनका डिवीजन होता है। बट पॉवर्टी लाइन जो है वो उतने डिटेल्स में नहीं जाता और सिर्फ पुअर और नॉन पुअर की कैटेगरी में लोगों को डिवाइड कर देता है। अब कैसे मैं कह रही हूँ कि और भी कैटेगरी में लोग डिवाइडेड होते हैं, तो जैसे कि अगर बात करें तो एक कैटेगरी में लोग आपको देखने को मिलेंगे जो एब्सोल्यूट पुअर होंगे। कुछ लोग जो एब्सोल्यूट पुअर होते हैं, एक्सट्रीम पुअर हैं, बिल्कुल गरीब हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एब्सोल्यूट से थोड़े कम गरीब हैं लेकिन गरीब हैं, तो जिसको आप वेरी पुअर की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। तो एक कैटेगरी हो जाती है एब्सोल्यूट पुअर की, एक कैटेगरी है वेरी पुअर की, और एक कैटेगरी होती है सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल की। अब यहाँ पे ये तीन कैटेगरी में लोग आपको देखने को मिल रहे हैं और इन तीनों कैटेगरी को एक साथ इकट्ठे मिला करके पुअर कंसीडर कर लिया जाता है एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। एब्सोल्यूट पुअर भी पुअर में आ गया, वेरी पुअर भी पुअर में आ गया, और जो पुअर है वो भी पुअर में आ गया। लेकिन अब बात करते हैं नॉन पुअर की। तो नॉन पुअर की कैटेगरी में और भी लोग आ जाते हैं, जैसे कि नॉट सो पुअर, जो बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है, हल्के फुल्के गरीब हैं, ठीक है, हल्के फुल्के एज इन थोड़े थोड़े गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी में की स्थिति में वो नहीं है या नहीं होते। उसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे मिडिल क्लास के लोग, ठीक है। मिडिल क्लास के अलावा आपको यहाँ पे और भी कैटेगरी में लोग बटे हुए दिखेंगे, जैसे कि अपर मिडिल क्लास आपको मिल जाएगा, रिच मिल जाएंगे। अपर मिडिल क्लास एक हो गया, मिडिल क्लास एक हो गया, अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास के बाद आपको देखने को लोग मिल जाएंगे रिच। सिर्फ रिच ही नहीं, आपको वेरी रिच पीपल देखने को मिलेंगे, मिलीनियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी में आपको मिलीनियर्स देखने को मिलेंगे और यहीं पे आपको बिलीनियर्स भी देखने को मिलेंगे। अब लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, लेकिन जब हम पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो इन सारे लोगों को एक साथ मिला के क्या कह देते हैं, नॉन पुअर, और इन सारे लोगों को एक साथ मिला के कह देते हैं पुअर। तो ये एक पॉवर्टी लाइन का इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है कि ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लोगों की कैटेगरी के बेसिस पे उनको डिफाइन नहीं करता। ये एक कह सकते हो मोटा मोटी डिवीजन कर देता है लोगों का, और वो भी सिर्फ दो भागों में, एक गरीब और दूसरा जो गरीब नहीं है, नॉन पुअर। इसी के साथ आपका जो पॉवर्टी लाइन है यहाँ पे, वो पॉवर्टी लाइन के लिमिटेशंस वगैरह जो है वो कंप्लीट हैं। एंड नाउ बात करते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ पॉवर्टी की, कि गरीबी के कुल कितनी कैटेगरीज होती है। टाइप्स वगैरह हमने देखा है, बट कितने भागों में हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, कितने स्तर में हम उनको डिफाइन कर सकते हैं या बांट सकते हैं, उसकी बात यहाँ पे हम करेंगे। और कैटेगरीज में सबसे पहली कैटेगरी जो गरीबी की आती है, दैट इज कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी। और जो सबसे पहली कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्रॉनिक पॉवर्टी या
क्रॉनिक पुअर। अब क्रॉनिक शब्द का मतलब क्या होता है? तो क्रॉनिक का मतलब होता है एक ही स्टेट में लगातार बने रहना, एक ही स्थिति में कई कई समय तक लगातार रहना, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर व्यक्ति की स्थिति में सुधार नहीं आ रहा तो उसको हम क्रॉनिक पुअर के टर्म्स में इंक्लूड करेंगे। क्रॉनिक पुअर एक ऐसा स्टेट हो गया या इस स्थिति में एक व्यक्ति समय में चेंज होने के बावजूद अपने पॉवर्टी के स्टेट में ही रहता है। इट इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर, ठीक है। क्रॉनिक पुअर में हम क्या किनको इंक्लूड करते हैं? तो इट इंक्लूड्स दोज पर्सन्स हु आर ऑलवेज पुअर, जो हमेशा गरीबी में ही रहते हैं, हमेशा गरीब ही है, एंड यूजुअली पुअर, और सामान्यतः कभी कभी गरीब भी हो सकते हैं, कभी कभी नॉन पुअर की कैटेगरी में भी आते हैं। उन सबको हम लोग क्रॉनिक पुअर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। फिलहाल आप बस इसका मीनिंग जान लो, उसके बाद इसको हम लोग एक टैबुलर फॉर्म एक ग्राफिकल फॉर्म में भी बना करके देख लेंगे कि किस तरह से हम क्रॉनिक पुअर को और इसके अलावा और भी जो टाइप्स हैं पॉवर्टी के उनको हम ग्राफिकली शो करते हैं। सेकेंड टाइप आपको देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं ट्रांजिट पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर क्या है? तो ट्रांजिएंट पुअर का मतलब हो गया कि इट मे बी क्लासिफाइड, इनमें हम इस कैटेगरी के अंदर हम पॉवर्टी को और भी दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका चर्निंग पुअर और दूसरा होता है आपका ओकेजनली पुअर। ट्रांजिट पुअर के अंदर लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एक चर्निंग पुअर की कैटेगरी में आते हैं लोग और एक आते हैं आपके ओकेजनली पुअर। देखो नाम से ही आपको सारे टर्म्स का मतलब समझ में आएगा। चर्निंग पुअर हम किसे कहेंगे, ओकेजनली पुअर से हम क्या समझेंगे। तो ट्रांजिएंट पुअर का मतलब हो गया कि जिनकी स्थिति जो है वो कभी सामान्य है और कभी असामान्य है, जो बदल रहे हैं, ठीक है। सो चर्निंग पुअर का मतलब हो गया कि हु रेगुलरली इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। चर्निंग का मतलब हो गया कि वो जो हु आर रेगुलरली, जो लगातार इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी में कभी हैं कभी नहीं है, जो गरीबी स्थिति में कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं, वैसे लोगों को हम चर्निंग पुअर कहेंगे। मतलब ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पॉवर्टी स्टेट में आ जाते हैं एंड ऑन दिस अदर हैंड वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो पॉवर्टी के स्टेट से बाहर भी चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम चर्निंग पुअर के कैटेगरी में इंक्लूड कर देते हैं। वहीं अगर हम ओकेजनली पुअर की बात करें तो ओकेजनली पुअर में आ जाएंगे दोज हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम एंड पुअर समटाइम्स। Those who are rich most of the time and poor sometime। वैसे लोग जो काफ़ी समय के लिए रिच होते हैं और बहुत ही कम समय के लिए या कभी कभी गरीबी की अवस्था में आ जाते हैं, उन लोगों को हम ओकेजनली पुअर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो माइनर से डिफरेंस देखना, ओके। क्रॉनिक पुअर का मतलब हो गया जो लगातार गरीबी की अवस्था में है, गरीब ही हैं, ओके। यूजुअली वो गरीबी की अवस्था में ही पाए जाते हैं और गरीब ही है। ट्रांजिएंट पुअर का मतलब हो गया कि जिनकी स्थिति बदल रही है, ठीक है, कभी गरीब कभी कभी पुअर कभी नॉन पुअर। और ट्रांजिएंट पुअर में हम इनको दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक हो जाता है आपका चर्निंग पुअर और एक होता है आपका ओकेजनली पुअर।
चर्निंग पुअर का मतलब हो गया कि वो कभी पॉवर्टी लाइन के अंदर, कभी पॉवर्टी लाइन के बाहर, मतलब कभी गरीबी की स्थिति में, कभी गरीबी की स्थिति में नहीं होते। ओकेजनली पुअर का मतलब होता है कि वो जो रिच होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अमीर हैं, लेकिन गरीबी की अवस्था में भी कभी कभी पहुंच जाते हैं, तो उनको कहेंगे ओकेजनली पुअर। और अब आती है बारी तीसरे कैटेगरी की, जहां पे आते हैं लोग जिनको कहते हैं नॉन पुअर। नॉन पुअर का मतलब हो गया दोज हु आर नेवर पुअर, जो कभी भी गरीब नहीं है या कभी भी जो गरीबी की स्थिति में नहीं पहुंचे, उनको हम नॉन पुअर की कैटेगरी में डिवाइड या डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से गरीबी को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। और अब बात करते हैं कि इन्हीं 3 कैटेगरीज में जो हमने बांटा है पॉवर्टी को, इसको अगर हम ग्राफिकली शो करेंगे तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। आप गरीबी की कैटेगरीज को डिफाइन करने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे हम, तो यहाँ पे एक साथ हम सारे ग्राफ्स बनाते हैं ताकि हमारा कंपैरिजन भी होता चला जाए। ठीक है, यहाँ पे हम एक साथ बनाते हैं सारे ग्राफ। जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले पॉवर्टी लाइन बना लेते हैं। पॉवर्टी लाइन से क्या हो जाएगा कि हमें पुअर और नॉन पुअर का कैटेगराइजेशन करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन को बनाने के लिए सपोज ये हो गया रेड कलर से, यहाँ पे मैं पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे होगा उसमें मैं स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन करूँगी एक स्टेप में, और अगले स्टेप में हम एग्रीगेट कैटेगरी में एग्रीगेट तरीके से हम स्पेसिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर बात करें हम सबसे पहले तो ऑलवेज पुअर, या फिर देखो सबसे पहले आप एग्रीगेट में बात कर रहे हो मतलब इसकी, ठीक है, एग्रीगेट में बात करेंगे मतलब ये हो गया तुम्हारा क्रॉनिक, ट्रांजिएंट और नॉन पुअर। उसी की तरह अगर स्पेसिफिक कैटेगरीज की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, चर्निंग पुअर, ओकेजनली पुअर, ये सब आपका आ जाएगा किसके अंदर, तो स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन के अंदर। और एग्रीगेट कैटेगराइजेशन की बात करेंगे तो इसमें मेन तुम्हारे 3 आते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं उन लोगों को जो हमेशा गरीबी की स्थिति में हैं। तो दिस इज द पॉवर्टी लाइन, और गरीब व्यक्ति पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे। तो अगर आपको कुछ इस तरह की स्थिति नजर आती है तो ये जो हैं ये कहलाएंगे आपके ऑलवेज पुअर। ये आपके क्या है, ऑलवेज पुअर की स्थिति में है, तो ये ऑलवेज पुअर है, हमेशा गरीब है, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे दिख रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम यूजुअली पुअर के ग्राफ को दिखाते हैं तो वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगे, जहां पे इन दोनों में थोड़ा अंतर देखना, ये पॉवर्टी लाइन से काफी नीचे हैं और लगातार नीचे ही हैं, बट ये कभी पॉवर्टी लाइन के थोड़ा नजदीक, कभी पॉवर्टी लाइन को टच भी कर रहे हैं, कभी पॉवर्टी लाइन से थोड़ा नीचे हैं, उसके काफी नजदीक हैं। तो ये जो है ये आपके किस तरह के गरीब लोग हैं, तो ये यूजुअली पुअर हैं, जो समटाइम्स गरीबी की स्थिति में है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम गरीबी की स्थिति में है, बट सम टाइम ये पॉवर्टी लाइन के काफी नजदीक भी आ जाते हैं। यहाँ पे ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर को जब एग्रीगेट लेवल पे हम डिफाइन कर रहे हैं तो एग्रीगेट कैटेगराइजेशन होगा, और ये आपके किसके अंदर आ जाएंगे,
तो ये दोनों कैटेगरी के लोग क्रॉनिक पुअर लोगों के ग्रुप के अंदर कैटेगराइज किए जा सकेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से नेक्स्ट में मान लीजिए कि हम कुछ इस तरह का ग्राफ बनाते हैं जहाँ पे ऐसा है, तो आप देखोगे कि पॉवर्टी लाइन से लोग कभी नीचे हैं और जितना नीचे हैं पॉवर्टी लाइन से लोग उतना ही ऊपर भी हैं। तो ये जो लोग हैं, ये ग्राफ आपको चर्निंग पुअर लोगों की स्थिति को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे लोग पॉवर्टी लाइन के कभी इन और पॉवर्टी लाइन के कभी आउट नज़र आते हैं। तो ये आपका ग्राफ जो है ये चर्निंग पुअर लोगों के क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक और ग्राफ बना दें जिसमें हम देखते हैं कि मान लो कि कुछ इस तरह का ग्राफ हम बनाते हैं, ओके, तो आप देखो कि पॉवर्टी लाइन के काफ़ी ऊपर, मतलब काफ़ी टाइम तक लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं। बहुत कम समय ऐसा हुआ है समटाइम्स लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे भी हैं, मतलब गरीबी की स्थिति में है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम इस ग्राफ में लोग पॉवर्टी लाइन के एबव हैं, विच मीन्स कि रिच की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये ग्राफ आपको इंडिकेट कर रहा है ओकेजनली पुअर लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को, और इस तरह से यहाँ पे ये दोनों ग्राफ्स चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर की कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं। और जब हम इन दोनों ही पुअर के कैटेगरी को देखते हैं तो ये दोनों आपके ट्रांजिएंट पुअर लोगों की कैटेगरी को इंडिकेट करते हैं। तो अगर ट्रांजिएंट पुअर के कैटेगरी को आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करना हो तो चर्निंग के लिए आप कुछ ऐसा ग्राफ बनाओगे, ओकेजनली के लिए आप कुछ ऐसा ग्राफ बनाओगे। और ठीक उसी तरह से नेक्स्ट और लास्ट अगर हमें दिखाना हो नॉन पुअर, तो मान लीजिए कि ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का है जहाँ पे लोग यूजुअली पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, एक बार भी पॉवर्टी लाइन को ना ही लोगों ने टच किया और ना ही ग्राफ को हमने पॉवर्टी लाइन के नीचे बनाया, विच मीन्स कि ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है नॉन पुअर लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये नॉन पुअर को दिखा रहा है जहाँ पे लोग गरीबी की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, दे आर नेवर पुअर, दे आर यूजुअली रिच। और इस तरह से पॉवर्टी के कैटेगरीज को आप वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं और इसको ग्राफिकली भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। याद रखने का बहुत ही आसान तरीका, क्रॉनिक पुअर, क्रॉनिक का मतलब जो लगातार एक ही स्थिति में हो। इसके अंदर दो कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, एक जो ऑलवेज पुअर होते हैं और दूसरे जो यूजुअली पुअर होते हैं। ठीक है, ऑलवेज पुअर मतलब हमेशा ही गरीबी की स्थिति में, यूजुअली पुअर विच मीन्स कि समटाइम्स थोड़ा, मोस्ट ऑफ टाइम गरीबी की स्थिति में ही वो पाए जाते हैं, समटाइम्स वो गरीबी की स्थिति से ऊपर होते हैं, समटाइम्स। ओके, ठीक उसी तरह से सेकंड कैटेगरी में आप गरीबी को बांटते हुए ट्रांजिएंट पुअर को डिफाइन कर सकते हैं। एंड ट्रांजिएंट पुअर के अंदर दो कैटेगरी में आते हैं गरीब लोग। पहला आपका हो जाता है जिसको कहते हैं चर्निंग पुअर, जिसमें लोग कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट होते हैं पॉवर्टी लाइन से। और ओकेजनली पुअर में मोस्ट ऑफ द टाइम लोग रिच होते हैं, समटाइम्स लोग पुअर की कैटेगरी में आते हैं। और थर्ड है नॉन पुअर, नॉन पुअर विच मीन्स जो कभी भी गरीबी की स्थिति में नहीं रहे, उसका ग्राफ आप कुछ ऐसा बनाओगे, पॉवर्टी लाइन बनाओगे और उसके ऊपर ही आप ग्राफ को दिखाओगे, वो आपके कहलाएंगे नॉन पुअर। देखो, इसके साथ हमारा जो कैटेगरीज है पॉवर्टी का वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।